हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस की बुक, जिसमें सबसे पहले है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसको हम कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास अब क्या है। हम लोग बेटा इसमें 8 लेक्चर पूरा देख चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है क्लास 9th केमिस्ट्री, और आप उसको पूरा सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा जो है अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव हमको दे सकते हैं। तो बेटा ये कॉपी और पेन में लिखने से ये फ़ायदा होता है कि इधर उधर की बातें कम होती हैं, जो टॉपिक की बातें हैं वही होती हैं, जिससे आपका समय बचता है। और यूट्यूब का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा काम हो। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है गुप्त ऊष्मा, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बर्फ़ को जो है पिघलाते हैं, एक भगोने में बर्फ़ लीजिए और उसको आप चाहे जितना ताप दीजिए, चाहे जितना गर्म करिए, जब तक बर्फ़ पूरी पिघल नहीं जाती है तब तक जो है पानी का मतलब जल का ताप नहीं बढ़ता है। आपने ऐसा देखा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हम जो ऊर्जा देते हैं वो कहाँ चली जाती है? तो बेटा वो ऊर्जा उसी पानी में क्या है, छिप जाती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। किसी ठोस कौन सा ठोस बेटा? बर्फ़ के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, याद रखिएगा। गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में दी गई ऊष्मीय ऊर्जा ठोस बर्फ़ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो बेटा जब तापमान समान रहता है, तापमान बढ़ता नहीं है, तो आखिर वो ऊर्जा कहाँ गई? तो ऐसे में दी गई उसमें ऊर्जा ठोस क्या है, बर्फ़ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री, कौन सी सामग्री लिए थे बेटा? बर्फ़ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, याद रखिएगा। आप घर में देखिएगा, बर्फ़ को पिघलाइएगा। जब आप बर्फ़ को पिघलाएंगे तो जब तक बर्फ़ पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती है तब तक ताप नहीं बढ़ता है पानी का। हम लोग बोतल में पानी लिए रहते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, उसमें आप जब बोतल में बर्फ़ जम जाती है तो तब तक पानी गर्म नहीं होता है जब तक पूरी की पूरी जो है बर्फ़ पानी के रूप में पिघल नहीं जाती है। जब बर्फ़ पूरा पानी में बदल जाता है तो उसके बाद जो है फिर वो पानी गर्म होता है। जब तक बोतल में बर्फ़ रहता है तब तक पानी गर्म नहीं होता है। तो जो वो आसपास से ले रहा है ऊर्जा, जो आसपास से जो है वातावरण से ऊष्मा खींचा जो है बर्फ़ ने, पानी में ही वो छुप गई, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन कहो या गलन कहो कि प्रसुप्त ऊष्मा कि मतलब किसी को गलाने में के लिए कितनी हमारे पास ऊष्मा की ज़रूरत होती है, उसी को हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आइए देखते हैं वायुमंडलीय दाब पर, बहुत ज़रूरी है, इसको भूलिएगा नहीं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, कितना? 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन, असंगलन को ही कहते हैं गलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। बेटा प्रसुप्त ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप देखिए, संगलन को गलन कहिए, एक ही बात है। आप प्रसुप्त को क्या है, गुप्त कहिए, वो एक ही बात होती है। तो हमको पता चल गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन, गलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर वही होगा बेटा। अभी देखिए संगलन था तो मतलब ठोस को
1 किलोग्राम ठोस को पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता थी। इसमें क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, अभी यहाँ पे क्या था, 1 किलोग्राम ठोस को बेटा पिघलाने के लिए, और यहाँ पे क्या था, 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए न, या वाष्पीकृत करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको बार बार बेटा इसलिए बता रहे हैं कि आप चाहे गुप्त ऊष्मा कहिए चाहे प्रसुप्त ऊष्मा कहिए, बात एक ही होती है। तो जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आए तो समझ जाना 1 किलोग्राम ठोस को, और जब क्या है इवापोरेशन आए तो हमारे पास समझ जाना 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मीय वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आइए 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम ये देखेंगे कि समान ताप पर ठोस कौन सा, बर्फ़ की अपेक्षा जल में ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे जो ऊर्जा दे रहे थे वो कहाँ स्टोर हो जा रही थी बेटा, वह ऊर्जा स्टोर हो जा रही थी उसी पानी में न, बर्फ़ को पिघलाने में जो ऊर्जा दे रहे थे वो जल में ही छुप जा रही थी। तो याद रखिएगा, समान ताप पर ठोस की अपेक्षा जल में ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए जब आप जलेंगे तो क्या होगा, आपको पानी से ज़्यादा जलेंगे, बर्फ़ से कम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि समान ताप पर द्रव की अपेक्षा वाष्प में ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसीलिए वाष्प से जलने पर ज़्यादा जलन होती है। क्यों? क्योंकि बेटा वाष्प में ज़्यादा ऊर्जा थी और द्रव में कम उसी ताप पर। क्योंकि जब हम द्रव को तापमान दिए, द्रव को ताप बढ़ाए, उसमें ऊष्मा उसको दिए, तो वो ऊष्मा क्या हो गई, छुप गई किसमें बताइए, वाष्प में। इसलिए वाष्प में ज़्यादा ऊर्जा होती है और हमको ज़्यादा जलन महसूस होती है। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स, मैं हूँ सुधीर पांडे, आपका बायोकेमिस्ट्री टीचर। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग पढ़ते हैं 100% NCERT। ये आपके लिए, बैंक के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, सब के लिए होता है, याद रखिएगा। 9th के लिए है ही, 10th के लिए तो रहेगा ही रहेगा, 11th 12th और नीट JEE के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ 9th की बुक का है तो 9th में ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।